हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हमारे फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जेईई और नीट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल आपका एक क्वेश्चन बनता है और इसमें हम बहुत ही बेसिक सी गलतियाँ करते हैं। तो इसका पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं जो बहुत ही बेसिक सा है। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये जो फोर्स वर्क करेगा वो किसके बराबर होगा। लेट अगर ये इनिशियल यू से चल रहा था, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन राइट इट एज वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। अब वर्क कितने टाइप्स के होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। वर्क कैन बी कंजर्वेटिव, वर्क कैन बी नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क कैन बी एक्सटीरियर इज इक्वल टू डेल्टा के। हमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलती है यहाँ से। ओके, लेट हम समझते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। एक आपका बॉक्स है जिसका मास 2 kg है। इस पे मान के चलिए 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो कर रहा है और ये इनिशियल रेस्ट पे था, यू इक्वल टू 0 पे। मान के चलिए 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी आपसे ये पूछा जाए। या तो आप इसे काइनेमेटिक से लगा सकते हैं, या अगर मुझे सिंपल लगाना है तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्स। यहाँ केवल एक फोर्स है 5 न्यूटन का और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 2 मीटर्स। तो वर्क कितना करेगा 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू के फाइनल बस हाफ एम वी स्क्वायर। एज वी नो यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स के इनिशियल इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू 0. So here 10 is equal to half, mass is your 2 and v is square. You will eliminate this. So under root 10 is your velocity, या फिर we can say final velocity. I hope आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और आगे चलते हैं। लेट मान के चलिए एक ब्लॉक है आपका, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास 2 kg है। ओके, और मैं आपसे बोलूँ कि यह कुछ फ्रिक्शन लग रहा था जो जिसकी वैल्यू म्यू है। अंडरस्टैंड। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका यू इनिशियल वेलोसिटी था आपका 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ डिस्टेंस मीन्स कुछ डिस्टेंस चल रहा है और ये कितना हो जा रहा है 0। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 0। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। आप ऐसे अगर निकालेंगे तो अब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। ओके, चलो आपने ये म्यू भी मिसिंग है। आप इसे फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना चाहें तो म्यू इंटू एन। आपको एन तो पता है कि वो एम जी के बराबर है, बट द टर्म इज म्यू इज मिसिंग। यू विल नॉट एबल टू फाइंड द म्यू फ्रिक्शन फोर्स एंड ऑल। सो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें सिंपल सा जुगाड़ लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वेलोसिटी 0 तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क डन बाय, अब यहाँ एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, और कुछ तो है नहीं। तो F इज इक्वल टू दिस इज योर 0, तो 0 माइनस हाफ मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 10. So will you get 100 joule in the minus. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 जूल। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास यहाँ पर लगाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा वर्क डन बाय ऑल फोर्स मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल।
सो थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जिन्हें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, वो किस रास्ते से जा रहे हैं कोई मतलब नहीं होता है। तो आई कैन इजली से, अगर मैं किसी ब्लॉक को, ग्रेविटी यहाँ आपको पता है नीचे लग रही है mg और m मास है, इसे अगर मैं h हाइट पे लेके आ रहा हूँ तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स होगा माइनस mg इंटू एच। बट आपका जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो इंक्रीज हो गया ना, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू mg h। सो वी कैन से माइनस ऑफ wg इज इक्वल टू डेल्टा u, और we can say wg is equal to minus delta u. We can say work done by conservative force is minus of change in potential. Understand? wg क्या है आपका वर्क, कंजर्वेटिव वर्क है, माइनस डेल्टा u. सो हमें इस इक्वेशन में रखेंगे जो आपको wc प्लस wnc प्लस w एक्सटर्नल फोर्स था, उसका मतलब था k फाइनल माइनस k इनिशियल। सो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, माइनस डेल्टा u प्लस डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है आपका, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो वी आई कैन राइट के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस u initial, k final plus u final minus k initial plus u initial. Okay, so this will be work done by non-conservative plus work done by external force. This is your most important equation. अब क्यों important है भाई आगे समझते हैं। हमने यहाँ सीधा बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। लेट इस पर आप कुछ एग्जाम्पल करके देखते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। ओके, मान के चलिए एक बॉल है जिसका मास m है और ये 10 मीटर से नीचे आ रही है। अंडरस्टैंड? अब मैं बोलूँ कि जब ये इस पॉइंट पे आ रही है, वैसे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी, √2 GH बराबर v, तो 2 इंटू 10 इंटू 10, आई कैन से राइट इट 20, तो बेटर समझ में आएगा। तो हमारी वैसे वेलोसिटी होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकंड, बट ऐसे कि यार जैसे ही ग्राउंड को टच करता है इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, कुछ वेलोसिटी गायब हो गई। ओके, मतलब ये टॉप पोजीशन से ड्रॉप किया जा रहा है जहाँ इसकी हाइट थी 20 मीटर, इसका मास m है, m भी ले लो 1 kg है। ओके, आपके बेटर रहेगा। जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला तो इसकी वेलोसिटी कितनी 15 मीटर पर सेकंड, और ये 20 मीटर फॉल हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अब कुछ दिमागदार लोग होंगे वो सोचेंगे यार एक काम करते हैं ना, जी इधर लग रहा है, mg इधर आ रहा है, तो इस पर एक रेजिस्टेंस फोर्स ले ले F, तो मतलब नेट होना चाहिए, तो ये 15 आ रहा है 20 मीटर गिर के, और ऐसा करते बैठ जाएंगे। इट विल बी टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसे हम चुटकियों में कर सकते हैं, चुटकियों में। वाई यूजिंग दिस इक्वेशन, एज वी नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। सो एट दिस पोजिशन, दिस इज फर्स्ट पोजिशन, वी कैन राइट kinetic energy at this position because ball is at rest at this position, so kinetic energy will be 0। यहाँ पे kinetic energy 0 है आपकी, और u की वैल्यू कितनी है mgh, दैट मीन्स 1 इंटू 10 इंटू 20, आई कैन राइट 200 जूल। जब ये इधर पहुँच रहा है तो आपका h कितना हो रहा है 0, सो u विल बी 0, बट kinetic एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, सो हाफ 1 इंटू v मीन्स 15 स्क्वायर, सो दिस विल बी 225/2। ओके, चलो जो भी है, अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। सो मुझे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे मेरी 200 जूल है टोटल एनर्जी। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी, ये तो 0 है, ये 200 है, तो टोटल कितनी हो गई 200 हो जाएगी, और यहाँ पे ये 0 है, ये 225/2, तो ये मेरी 225/2। सो आई कैन राइट वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू
के डेल्टा के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। के फाइनल प्लस यू फाइनल मेरा कितना है 22.22 माइनस, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, 22 माइनस 200। सो दिस विल बी एज 225 माइनस 400/2। दिस इज योर, अब देखो एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव डजेंट मैटर। अब जिसने भी एनर्जी लॉस की वो माइनस में आने वाला है, और वो कौन सा एयर रेजिस्टेंस है, तो वी कैन राइट WNC इज इक्वल टू, एंड दिस विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू 175/2 जूल्स माइनस। ओके, आई होप यू गेट इट। ये जो भी था यहाँ क्लियर नहीं है, बट मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा था इसका मेन पर्पस क्या होता है। क्लियर है आप सभी को? सो ये आपकी थी वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें एक और केस ऐड होता है, इफ़ W एक्सटर्नल एंड W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, या फिर मैं बोलूँ फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एंड फोर्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। सो वी कैन राइट what we can write, W of external plus W of non-conservative is equal to delta K plus delta U. As this is 0, this is 0, so 0 is equal to delta K plus delta U. That means K final plus U final minus K initial plus U initial is equal to 0. Or we can write K final plus U final is equal to K initial plus U initial. Sum of kinetic plus potential will remain constant, or I can write K plus U is always remain constant कब, when F external is equal to क्या हो 0. So this is the most important question. इससे हर साल जेईई में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, और नीट तो बिल्कुल पूछता ही पूछता है, और बहुत बेसिक लेवल से पूछता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कराऊँ, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।